बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछले सबक में आपको अस्माए मौसूला के बारे में सारी तफसील बता दी थी। आज के सबक में इंशाअल्लाह आपको अस्माए मौसूला की तराकीब हल करके बताई जाएंगी। तो अब आप ये देखिए, जा अल्लज़ी ज़रबका, जा आया, अल्लज़ी वो एक मर्द के, ज़रबका जिसने तुम्हें मारा। तो अब इसकी तरकीब कैसे होगी, तो ये देखिए, जा फ़ेल है, जा फ़ेल है, अल्लज़ी इसमें मौसूल, ज़रबा फ़ेल, हुआ ज़मीर जो कि आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि ज़रबा और ज़रबत के अंदर जो ज़मीर होती है वो पोशीदा होती है। तो ज़रबा फ़ेल हो गया और हुआ ज़मीर जो इसमें पोशीदा है वो ये है, हुआ, ये है फ़ाइल, और काफ ज़मीर जो है वो है मफ़ऊल। अब देखें, हमने हर चीज़ के बारे में इस तरीके से वर्ड टू वर्ड बताते गए। अब इन सबको हमने जोड़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आखिर में जहाँ तरकीब इबारत ख़त्म हो गई, अब यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे कि ज़रबा फ़ेल, हुआ ज़मीर अपने फ़ाइल और काफ ज़मीर जो मफ़ऊल की है उससे ये मिलकर क्या बनेगा भाई। पीछे देखिए कौन खड़ा है, इसमें मौसूल। तो इसमें मौसूल क्या चाहता था, सिला, ये इसमें मौसूल के लिए सिला बन जाएगा। और अब इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर, इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर पीछे कौन खड़ा है, जा फ़ेल, उस फ़ेल का क्या बन जाएगा, फ़ाइल। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर क्या बनेगा भाई, जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये अगली तरकीब देखिए, रअयतु मैंने देखा, अल्लज़ैनी उन दो मर्दों को, ज़रबा का जिन दो मर्दों ने तुम्हें मारा। तो अब देखिए, रअयतु इसके अंदर रआ जो है फ़ेल है, तू ज़मीर आपको पता है फ़ाइल की होती है, और अल्लज़ी इसमें मौसूल है, ज़रबा फ़ेल है, और ये अलिफ़ ज़मीर जो है, मैंने हुआ लिख दिया, हुआ नहीं, अलिफ़ ज़मीर जो है ये है फ़ाइल, और काफ ज़मीर है मफ़ऊल। वैसे ही तरतीब हमने सब चीज़ों को बता दिया। अब इसको हम जमा करेंगे, ज़रबा फ़ेल, अलिफ़ ज़मीर फ़ाइल, काफ मफ़ऊल। इन तीनों से मिलने के बाद क्या बनेगा भाई, पीछे कौन है, अल्लज़ैनी इसमें मौसूल। इसमें मौसूल के लिए हम इसको क्या बना देंगे, सिला। इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर क्या बनेगा भाई, पीछे कौन खड़ा है, रअयतु फ़ेल फ़ाइल। अब इसको क्या चाहिए, रअयतु को मफ़ऊल। तो ये पूरा जो वर्ड है ये बन जाएगा मफ़ऊल। अब ये फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ऊल से मिलने के बाद क्या बनेगा भाई, जुमला फ़ेलिया ख़बरिया, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। अगली मिसाल देखिए, मररतु मैं गुज़रा, बिल्लज़ैनी उन सब मर्दों के पास से, ज़रबू का जिन सब मर्दों ने तुम्हें मारा। इसकी तरकीब कैसे होगी भाई, मरर तो आपको पता है फ़ेल है, और तू ज़मीर भी आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ये मरफ़ू मुत्तसिल होती है, फ़ाइल की ज़मीर होती है, तो ये तू ज़मीर फ़ाइल। बा यहाँ पे हरफ़े जर है, अल्लज़ैनी इसमें मौसूल है, ज़रबा ज़रबू का, तो ज़रबू तो आपको पता है कि ये फ़ेल होता है, और वाव ज़मीर आप पीछे ज़रबा ज़रबा ज़रबू, वाव ज़मीर आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं, किसकी है भाई, ये फ़ाइल की। और काफ ज़मीर यहाँ पे किसकी है भाई, मफ़ऊल की। वैसे ही इनको अब जोड़ा जाएगा, ज़ंजीरी तरकीब की जाएगी कि फ़ेल, वाव ज़मीर फ़ाइल, काफ ज़मीर मफ़ऊल से मिलकर पीछे इसमें मौसूल के लिए क्या बनेगा भाई, सिला बन जाएगा।
इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर, पीछे कौन खड़ा है? हर्फ जर। ये आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, ये आगे बहस आएगी। हर्फ जर मजरूर चाहता है, तो ये हर्फ जर के लिए ये पूरा जुमला जो बिल्लज़ैनी से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जुमला है, ये बा हर्फ जर के लिए मजरूर बन जाएगा, मजरूर। फिर हर्फ जर अपने मजरूर से मिलकर, ये हमेशा मुताल्लिक हुआ करते हैं। हर्फ जर कभी भी डायरेक्ट कुछ नहीं बनते, बल्कि ये पीछे किसी न किसी फ़ेल के साथ जोड़ा जाता है, इनको ताल्लुक़ होता है इनका। तो यहाँ पे हर्फ जर और मजरूर जब मिलेंगे, ये मिलने के बाद मुताल्लिक होंगे किसके? मररतु फ़ेल के, मररतु फ़ेल के। हर्फ जर और मजरूर मिलकर मुताल्लिक हो जाएंगे किसके? मररतु फ़ेल के। अब मररतु फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक, इसको मुताल्लिक कहा जाएगा। जहाँ पे भी ये बहस काफ़ी लंबी चौड़ी है, आगे समझा दी जाएगी। तो फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर क्या बन गया भाई? जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। अगली तरकीब देखिए, अकरिम, तुम इकराम करो, मन, उस शख्स का, अकरमा का, जिसने तुम्हारा इकराम किया। तो अकरिम तो आपको पता है फ़ेल है, और इसके अंदर अंत ज़मीर पोशीदा है। अमर के सीगे के अंदर अंत ज़मीर मुखातब का अगर सीगा हो तो उसके अंदर वाहिद का, तो उसके अंदर अंत ज़मीर पोशीदा होती है, अंता। तो अंत ज़मीर जो पोशीदा है वो फ़ाइल है। और उसके बाद मन आप पढ़ के आ चुके हैं कि ये इसमें मौसूल है। तो बहरहाल फ़ायदे के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि मन और भी चीज़ों के लिए आता है। मन इस्तिफ़हामिया भी होता है, मन शर्तिया भी होता है, मन मौसूला भी होता है। तो बहरहाल यहाँ पे ये मन मौसूला को ही समझें। मन इसमें मौसूल है, अकरिम वही बात फ़ेल है, अकरामा का, अकरामा फ़ेल है, और अकरामा के अंदर हुआ ज़मीर, ये हुआ ज़मीर इसका क्या है? फ़ाइल है। और ये काफ ज़मीर जो है आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं, मफ़ूल के ज़माइर के अंदर ज़रबा का मफ़ूल की ज़मीर है। अब वैसे ही इनको जोड़ा जाएगा, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल से मिलकर, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल से मिलकर क्या बनेगा भाई? इसमें मौसूल के लिए सिला। इसमें मौसूल अपने सिले से मिलने के बाद पीछे कौन है? अकरम फ़ेल अंता ज़मीर फ़ाइल। इसके लिए पूरा जुमला क्या बन जाएगा भाई? मफ़ऊल बन जाएगा, मफ़ऊल। तो अब फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल से मिलने के बाद क्या बनेगा? जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। ख़बरिया नहीं बनेगा, बल्कि अमर किसकी किस्म है? इंशा की किस्म है ना, तो इंशाइया बन जाएगा। सही है। अगली मिसाल है आपके सामने, क़रअतु मा कतबता, मैंने पढ़ा उसको, कतबता जो तुमने लिखा। ये तो बहुत आसान मिसाल है। क़रअतु फ़ेल, तो ज़मीर फ़ाइल, मा इसमें मौसूल, कतबता फ़ेल, और ता ज़मीर जो है वो किसकी है भाई? फ़ाइल की। वैसे ही पीछे की जैसे हम तरकीब हल करते आए, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर इसमें मौसूल के लिए सिला, इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर पीछे कौन खड़ा है? फ़ेल और फ़ाइल। फ़ेल फ़ाइल के लिए मफ़ूल बन जाएगा। फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया बन जाएगा। तो ये सिंपल है, आसान।